बिल्ली मर गई। हमारी कहानी को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। एक गांव में एक लाला जी रहते थे। वे बड़े ही चालाक थे। उन्होंने अनेकों पाप करके, सैकड़ों लोगों से छल कपट करके बहुत सा धन कमाया था। लेकिन यह नहीं कि वे अपने पापों के बारे में जानते ना हों। वे खूब जानते थे कि उन्होंने बहुत से पाप किए हैं और दान धर्म ना करने से उन्हें सीधे नरक जाना होगा। लेकिन दान धर्म करने में रुपया पैसा खर्च होता है। मंदिर बनवाना, तालाब या कुएं खुदवाना, पेड़ लगवाना या ऐसे ही पुण्य कार्य सभी पैसा खर्च किए बिना तो होते नहीं हैं। लेकिन पैसा खर्चने में तो लाला जी की जान ही चली जाती थी। वे सोचते, मैंने इतने पाप करके यह सारा धन कमाया है, क्या इसी तरह खर्च करने के लिए? इसलिए उन्होंने बिना पैसा खर्च किए मुफ्त में पुण्य कमाने का एक रास्ता ढूंढ निकाला। बेराह में पेड़, पत्थर, मंदिर, देवता, गौ, ब्राह्मण जो भी दिखाई देते, सबको सैकड़ों बार प्रणाम करते। प्रणाम करते करते कमर भी दुख जाती थी, लेकिन बिना पैसे के पुण्य जो मिलता था। हाँ, तो एक दिन क्या हुआ कि सेठानी जी दूध के बर्तन पर ढक्कन रखना भूल गईं। इतने में एक बिल्ली ने आकर मजे से दूध लपलपाना शुरू कर दिया। सेठ जी ने जब यह देखा तो वे गुस्सा रोक ना सके। उन्होंने अपने बगल से एक पत्थर उठा लिया और तान कर ऐसा मारा कि बिल्ली तड़पी भी नहीं, चारों खाने वहीं चित्त होकर मर गई। लाला जी ने गुस्से में पत्थर फेंक तो दिया था, पर उन्हें यह अनुमान न था कि पत्थर उस पर पड़ेगा और बिल्ली मर जाएगी। अब अपने हाथों से एक बिल्ली की हत्या देखकर उनके हाथ पैर सूख गए, क्योंकि बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो था नहीं, वह बड़ा ही जघन्य पाप था। ना जाने उन्हें कौन से नरक में जाना पड़ेगा। जिस पर कहते हैं कि यह पाप करने वाला अगले जन्म में कोढ़ी होकर पैदा होता है। अब लाला जी मन ही मन डरने लगे। उन्होंने सोचा कि यह पाप तो ऐसा नहीं है जो मुफ्त के प्रणामों से पिंड छोड़ दे। यह सोचकर उन्होंने पुरोहित जी को सलाह करने के लिए बुलवा भेजा। पुरोहित से उन्होंने इस तरह बात छिड़ी जैसे वह और किसी की बात कर रहे हों। पंडित जी, ये बताइए, बिल्ली की हत्या तो बड़ा भारी पाप है ना? हाँ हाँ, बिल्ली को मारने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, पंडित जी ने कहा। अच्छा, तो फिर इस पाप का प्रायश्चित क्या होगा? लाला जी ने पूछा। जो बिल्ली मर गई है उसी के वजन के बराबर एक सोने की बिल्ली बनवाकर ब्राह्मण को दान में देने से इस पाप का प्रायश्चित हो जाता है, पंडित जी ने जवाब दिया। यह सुनते ही लाला जी के सिर पर मानो पहाड़ ही टूट पड़ा। उन्होंने संभल कर कहा, लेकिन पंडित जी, हर किसी में सोने की बिल्ली दान करने का सामर्थ्य नहीं होता। ऐसे लोग क्या करें? अरे, कोई बात नहीं, ऐसे लोग चांदी की बिल्ली दे सकते हैं, पंडित जी ने कहा। लेकिन जो लोग चांदी की बिल्ली भी नहीं दे सकते, क्या उन लोगों के लिए कोई रास्ता ही नहीं है? लाला जी ने पूछा। है, क्यों नहीं। शास्त्रों में हर बात का रास्ता है। शास्त्रों में तो यजमान की सामर्थ्य के अनुसार दान बताया गया है। ऐसे लोग कांसे की या नहीं तो पीतल की ही बिल्ली दान कर सकते हैं। फिर भी लाला जी को संतोष ना हुआ। लेकिन जिन लोगों की उतनी भी हैसियत ना हो, उन्होंने फिर पूछा। ऐसे लोगों को अन्नदान करने के सिवाय कोई चारा नहीं है, पंडित जी ने कहा। अन्नदान के माने एक आदमी की रसोई का सामान, यानी चावल, दाल, नून, मिर्च, घी वगैरह देना है। कुल मिलाकर एक आध रुपए से काम चल जाएगा बस। लाला जी को यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि बिल्ली की हत्या जैसा भारी पाप सिर्फ एक आध रुपए के खर्च से उनके सिर से उतर सकता है। अब उन्होंने पंडित जी से प्रकट कर दिया कि वे अब तक जिस पाप से छूटने के लिए सौदा कर रहे थे, वास्तव में वह पाप उन्हीं ने किया था। यह सुनकर पंडित जी हक्के बक्के रह गए। उन्होंने सोचा, अरे, इसने तो बड़ा अच्छा चकमा दिया। यह तो आसानी से एक सोने की बिल्ली दे सकता है। लेकिन आखिर यह सोचकर पंडित जी ने संतोष कर लिया कि जमाना अच्छा नहीं है और दान पुण्य में लोगों की श्रद्धा भी नहीं रह गई है। वे प्रायश्चित कराने को तैयार हो गए। उनके चले जाने के बाद लाला जी ने फिर एक बार सोचा तो उनका मन आगा पीछा करने लगा। उन्होंने सोचा, पैसे क्या पेड़ों में फलते हैं? एक बोरा आटा बेचना पड़ता है, तब कहीं 8 आने पैसे मिलते हैं। ऐसी पसीने की कमाई क्या फिजूल में इस ब्राह्मण को दे दूं?
उन्होंने फिर से दिमाग लड़ाया कि बिना एक पाई भी खर्च किए इस पाप से कैसे छुटकारा मिल सकता है। सोच विचार करने के बाद वे पंडित जी के घर गए और जाकर फिर पूछा, क्यों पंडित जी, क्या सचमुच आपको अन्नदान देने से मेरा पाप कट जाएगा? इसमें क्या शक है? तुम्हारा दान ग्रहण करते ही तुम्हारा पाप भी मेरे ऊपर आ जाएगा। मैं स्वयं जप तप करके उससे छुटकारा पा लूंगा। उन्होंने कहा, तब तो ठीक है, मैं अभी जरा काम से जा रहा हूँ। दान की वस्तुएं मैं किसी के हाथ भिजवा दूंगा, आप तुरंत जप शुरू कर दीजिए। यह कहकर लाला जी घर चले गए। 1 घंटा बीत जाने के बाद लाला जी ने फिर आकर पूछा, पंडित जी क्या कर रहे हैं? मैं जप कर रहा हूँ, पंडित जी ने तुरंत जवाब दिया। मेरा किया हुआ पाप जो आपके सिर पर आ गया है, उसी को काटने के लिए है ना यह जब? लाला जी ने पूछा। पंडित जी ने कहा, हाँ। तब लाला जी ने बहुत खुश होकर पूछा, क्या मेरा पाप आपके ऊपर आ गया है? बेचारे पंडित जी समझ ना सके कि लाला जी ये सवाल क्यों कर रहे हैं। उन्होंने सोचा, नहीं कह देने से कहीं लाला जी दान देने से इनकार न कर दें, इसलिए उन्होंने कहा, हाँ, आपका पाप मेरे ऊपर आ गया है। अच्छा, तो अब मैं चला, विदा दीजिए। यह कहकर लाला जी वहाँ से चले गए। तो मेरी दान दक्षिणा कहाँ है और कब देंगे? पंडित जी ने पूछा। दान दक्षिणा? क्या करूं पंडित जी, व्यापार में बड़ा घाटा पड़ गया है, फिर कभी दे दूंगा। अरे लाला जी, आप यह क्या कह रहे हैं? पहले आपने कहा था कि अभी दान का सामान भिजवा दूंगा। पंडित जी ने घबरा कर कहा। मैंने पहले कहा तो था, लेकिन क्या किया जाए, अब मैं लाचार हूँ। समझ लीजिए कि हत्या का पाप आपके सिर और झूठा वादा करने का पाप मेरे सिर पर। यह कहकर लाला जी चलते बने। राह में लाला जी ने सोचा, बिल्ली की हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है, लेकिन दान ना देने का पाप बहुत छोटा है। 2-3 बार भगवान को प्रणाम कर लेने से यह पाप छूट जाएगा। यह सोचकर उन्होंने राह में एक मंदिर में ठाकुर जी को 10-15 बार प्रणाम कर लिया और मन ही मन खुश होते चले गए कि आज तो उन्होंने मुफ्त में एक बड़े भारी पाप से छुटकारा पा लिया। लेकिन लाला जी ने यह न सोचा कि बिल्ली की हत्या के पाप के साथ साथ गरीब ब्राह्मण को धोखा देने का पाप भी अब उनके गले पड़ गया है। अब लाला जी का क्या होगा? आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जाकर ये बताइए कि आपको ये कहानी कैसे लगी।